So, hello everyone. Welcome to the Pahari Talim Foundation, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. So, आज इंडियन जियोग्राफी के ऊपर लेक्चर नंबर 4 रहेगा और इस वीडियो लेक्चर में हम आपके साथ MCQs डिस्कस करेंगे ऑन इंडियन जियोग्राफी और कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी रहेगी जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हेल्पफुल रहेगी। सो जितने भी नए व्यूवर्स हमारे चैनल पे विजिट करें वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपना पहला क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस सेशन का रहेगा, संगपो इज द अदर नेम इन तिब्बत फॉर। एक नाम है यहाँ पे लिखा हुआ आपकी स्क्रीन के ऊपर है, संगको संगपो। इसको तिब्बत में क्या कहा जाता है? तो तिब्बत में क्या इसको कोसी कहा जाता है, गंडक कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र कहा जाता है या गंगा कहा जाता है? सो ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके क्वेश्चन में एग्जामिनेशन में काफी बार आ चुका है। सो संगपो किसको कहते हैं? ऑप्शन सी दैट इज ब्रह्मपुत्र रिवर को कहते हैं। क्या संगपो कहते हैं? ठीक है, याद रखेंगे। सो ब्रह्मपुत्र की अगर हम सोर्स की बात करें तो चेमदंग यंग ग्लेशियर है, याद रखेंगे। याद रखेंगे चेम यंग दंग ग्लेशियर है, वहां से इसका सोर्स है। तो संगपो इज द अदर नेम इन तिब्बत फॉर दिस ब्रह्मपुत्र। सो ऑप्शन सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर रहेगा, द लार्जेस्ट हर्बेरियम ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन। सबसे बड़ा जो हर्बेरियम है इंडिया का वो कहाँ पे लोकेट करता है? कलकत्ता में है, लखनऊ में है, मुंबई में है या कम्बिटूर में है? तो अगर हम बात करें जो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट दिस वन क्या कहते हैं हर्बेरियम, इस क्वेश्चन दैट इज ऑप्शन, इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो ऑप्शन ए रहेगा दैट इज कोलकाता में है। द लार्जेस्ट हर्बेरियम ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन कलकत्ता। ठीक है, याद रखेंगे। और इस हर्बेरियम को क्या कहते हैं? इंडियन बोटेनिकल गार्डन, इंडियन बोटेनिकल गार्डन भी कहते हैं इसको, याद रखेंगे। और इसमें अराउंड 10 लाख के अराउंड जो है वो स्पीशीज प्रेजेंट हैं। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ दिस सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको मैं ऊपर स्क्रॉल करता हूं ताकि क्वेश्चन विजिबल हो जाए। ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 3 इस सेशन का रहेगा आपके पास, आपकी स्क्रीन के ऊपर रहेगा दैट इज एट बैरन आइसलैंड। अगर हम बैरन आइसलैंड की बात करें, द ओनली एक्टिव वेल्कनो इन इंडिया इज सिचुएटेड इन। एक हमारे पास बैरन जो है वो एक्टिव वेल्कनो है, लावा है, वो कहाँ पे है? क्या अंडमान आइसलैंड में है, निकोबार आइसलैंड में है, लक्षद्वीप में है या ऑप्शन डी मिनिकॉय में है? सो अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन ए दैट इज अंडमान आइसलैंड में ये जो बैरन वेल्केनो है जो कि एक्टिव फॉर्म में है। सो एट बैरन आइसलैंड द ओनली एक्टिव वेल्केनो इज इन इंडिया सिचुएटेड इन दिस, हमारे अंडमान निकोबार में है। सो बैरन इज सिचुएटेड इन अंडमान सी एंड इज अबाउट लाई 138 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ द कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिस पोर्ट ब्लेयर की नॉर्थ कैपिटल टेरिटरी में है, याद रखेंगे। सो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द ट्रांसफर ऑफ मिनरल फ्रॉम टॉप साइल टू द सब साइल थ्रू साइल वाटर इज कॉल्ड। मतलब जो साइल से ट्रांसफर होता है मिनरल टॉप साइल से सब साइल में थ्रू वाटर साइल, उसको हम क्या कहते हैं? पार्कोलेशन कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं, लीचिंग कहते हैं या ट्रांसपायरेशन कहते हैं। सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी दैट इज लीचिंग, इसको कहते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं?
लीचिंग कहते हैं, जहां पे क्या होता है, ट्रांसफर होता है साइल वाटर, ठीक है। याद रखेंगे, इसको क्या कहते हैं हम, लीचिंग कहते हैं, ठीक है जी। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सब मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये परकोलेशन क्या होता है, ये मुझे आप सब ने क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, थोड़ी सी सिस्टम लैग कर रहा है, सो यू हैव टू बी कोऑपरेट। सो क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। द कोवादा, याद रखेंगे, द कोवादा न्यूक्लियर पार्क प्रोजेक्ट इज प्रपोज टू बी सेट अप इन विच स्टेट। जो कोवादा न्यूक्लियर पार्क प्रोजेक्ट है वो किस स्टेट में जो है वो क्या किया गया है, अपना सेटअप किया गया है। ऑप्शन ए राजस्थान में किया गया है, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में किया गया है, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश में किया गया, या ऑप्शन डी कर्नाटका में किया गया है। सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन का रहेगा आंसर ऑप्शन सी, दैट इज आंध्र प्रदेश में जो हमारा कोवादा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है वो क्या किया गया है, यहाँ पे प्रपोज किया गया है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा, मॉल्टन रॉक बिलो द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड। जो मॉल्टन रॉक होती है जो कि अर्थ के सरफेस के नीचे होती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको ऑप्शन ए बसाल्ट कहते हैं, ऑप्शन बी लैकोलिथ कहते हैं, ऑप्शन सी लावा कहते हैं, ऑप्शन डी मैग्मा कहते हैं। सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, सो इस क्वेश्चन का रहेगा आंसर ऑप्शन डी, दैट इज मैग्मा, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। सो वो वाली मॉल्टेन रॉक जो कि अर्थ सरफेस के नीचे रहती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम मैग्मा कहते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इज काज्ड बाय। जो हमारी ओजोन लेयर है, जो हमारी ओजोन लेयर है वो जो है डिप्लीट हो रही है, दिन ब दिन खत्म होती जा रही है। एक तो ये है, उसके बाद ये पूछते हैं ये ओजोन है कहाँ पे, तो ये स्ट्रेटोस्फीयर में है, याद रखेंगे स्ट्रेटोस्फीयर में है। तो ये किसकी वजह से डिप्लीट हो रही है, नाइट्रस ऑक्साइड की वजह से हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हो रही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से हो रही है, ये ऑप्शन डी मीथेन की वजह से हो रही है। सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन, इस इन वाले ऑप्शंस में से रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से जो है ओजोन लेयर वो क्या हो रही है, डिप्लीट हो रही है। सो द ओजोन लेयर इज द रीजन ऑफ द स्ट्रेटोस्फीयर दैट अब्सॉर्ब ऑल द यूवी रेज फ्रॉम द सन। जितनी भी यूवी रेज सन से आती हैं उसको फिल्टर करती है। सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, उसकी वजह से ये क्या हो रही है, दिन ब दिन डिप्लीट हो रही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे है, एंड दैट इज सारिका एंड रणथंभौर आर द रिजर्व फॉर विच ऑफ द फॉल। मतलब एक सारिका है और एक रणथंभौर है, ये रिजर्व किसके लिए हैं, क्या लाइन के लिए हैं, डियर के लिए हैं, टाइगर के लिए हैं, या बियर के लिए हैं। सो अगर हम क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें तो 38 का आंसर रहेगा ऑप्शन सी। सो ये जो सारिका और रणथंभौर हैं ये कौन से हैं, ये टाइगर रिजर्व हैं, ठीक है। आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारिका एंड रणथंभौर आर द नेशनल पार्क दैट आर सिचुएटेड इन, ये भी पूछ सकते हैं ये कहाँ पे हैं, तो ये दोनों की दोनों कहाँ पे हैं, राजस्थान में हैं, हमारे राजस्थान में है, तो ये भी पूछ सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। द वर्ल्ड लार्जेस्ट आइसलैंड इज, वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है, ऑप्शन ए ग्रीनविच है, ऑप्शन सी आइसलैंड है, ऑप्शन डी न्यू गिनी है, या ऑप्शन डी मडागास्कर है। सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें,
इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड है। और अगर हम बात करें इसके टोटल एरिया की, सो दैट इज 836,109 स्क्वायर मीटर है ये। तो ये आ सकता है आपके एग्जामिनेशन में। चलें, अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 40। द लॉन्गेस्ट बीच इन इंडिया। इंडिया का सबसे लार्जेस्ट बीच कौन सा है? ऑप्शन ए चा चापूरा बीच है, ड्यू बीच है, अक्सा बीच है, या मैरीना बीच है। सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन डी, मैरीन बीच है, मैरीना बीच है, जो कि इंडिया का लॉन्गेस्ट बीच है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो मैरीना बीच कहाँ पे है? ये जो मैरीना बीच है ये भी आ सकता है, ये मैरीना बीच है कहाँ पे? तो ये कहाँ पे है? चेन्नई में है, याद रखेंगे। कहाँ है? चेन्नई में है ये जो मैरीना बीच है। So it is this Marina Beach is the in Chennai is the longest natural beach in India। और ये नेचुरल भी है, आर्टिफिशियल नहीं है, ये नेचुरल बीच है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। सो ये 10 क्वेश्चन थे। आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि आपके 10 आउट ऑफ 10 में से कितने आए, मतलब 10 में से कितने आए, अपना स्कोर बताएंगे। तो ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपकी जितनी भी प्रिपरेशन है हम अपने चैनल पे करवा रहे हैं। इंडियन जियोग्राफी के ऊपर एमसीक्यूज हैं, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। सो जितने भी नए व्यूवर्स हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। सो मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।